बहुत समय पहले एक विशाल और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक ऐसा प्राणी रहता था जिसका नाम अनंग था। अनंग किसी साधारण जानवर की तरह नहीं था। उसका शरीर बेहद विशाल और अद्वितीय था। उसकी त्वचा नीली और सुनहरी धारियों से सजी थी और उसकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि रात के अंधेरे में वे दूर से ही जगमगाती दिखाई देती थीं, जैसे कोई आसमान का तारा जमीन पर उतर आया हो। अनंग को लेकर जंगल में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वह कोई जादुई प्राणी है जो जंगल की रक्षा करता है, तो कुछ का मानना था कि वह बहुत ही खतरनाक है और उसे छेड़ने पर बुरा परिणाम हो सकता है। इस अनिश्चितता और डर की वजह से कोई भी जानवर उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस जंगल का राजा शेर था, जो हमेशा अपने दरबार में न्याय करता और जंगल की शांति बनाए रखने की कोशिश करता। लेकिन हाल के दिनों में जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कुछ जानवर बिना किसी कारण गायब हो रहे थे। यह घटनाएं जंगल के सभी निवासियों को विचलित करने लगी थीं। शेर को भी चिंता होने लगी कि कहीं यह सब अनंग की करतूत तो नहीं है। शेर ने अपनी पूरी प्रजा को इकट्ठा किया और घोषणा की, हमारे जंगल में एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। कई जानवर बिना किसी निशान के गायब हो रहे हैं और हमें शक है कि यह सब अनंग का काम है। हमें इसका हल निकालना होगा, नहीं तो यह सिलसिला और बढ़ सकता है। सभी जानवर यह सुनकर घबरा गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अनंग के पास जाकर इसका समाधान पूछे। तभी एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम चीकू था, साहस के साथ खड़ा हुआ और बोला, मैं अनंग से बात करने जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि वह हमें इस रहस्य का हल बता सकता है। चीकू का आत्मविश्वास देखकर दरबार में बैठे सभी जानवर चकित हो गए। शेर ने उसकी हिम्मत की सराहना की और उसे अनुमति दी, लेकिन उसे सावधान भी किया कि यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। पर चीकू ने निडर होकर कहा, मैं अपनी कोशिश जरूर करूंगा। अगली सुबह चीकू अनंग की तलाश में जंगल सबसे घने और रहस्यमयी हिस्से की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दी। पेड़ों की परछाइयां उसे और डराने लगीं और हवा में अजीब सी खामोशी थी। लेकिन चीकू ने अपने दिल को मजबूत रखा और अनंग की ओर बढ़ता रहा। वह जानता था कि यह जोखिम भरा है, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय था कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। कुछ समय बाद चीकू एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचा, जहां उसने अनंग को देखा। वह विशाल प्राणी पूरी शांति से वहां बैठा हुआ था, जैसे किसी ध्यान में हो। उसकी नीली सुनहरी धारियां अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी आंखें चांद की रोशनी की तरह जगमगा रही थीं। चीकू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अनंग ने धीरे से अपनी चमकदार आंखों से चीकू की ओर देखा और उसकी आवाज सुनाई दी और शांत थी। तुम यहाँ क्यों आए हो, छोटे खरगोश? चीकू ने खुद को साहस से भरते हुए कहा, मैं यह जानने आया हूं कि जंगल के जानवर क्यों गायब हो रहे हैं। सभी तुम्हें इसका कारण मानते हैं, लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि सच में क्या हो रहा है। अनंग ने चुपचाप कुछ पल सोचा और फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो। मैं उन जानवरों को गायब नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उन्हें बचा रहा हूँ। जंगल अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। इंसानों ने जंगल काटना शुरू कर दिया है और जानवरों के लिए यहाँ जीना मुश्किल होता जा रहा है। मैंने उन जानवरों को एक गुप्त स्थान पर भेजा है, जहाँ वे सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर चीकू को एक बड़ा रहस्य समझ में आ गया, लेकिन फिर उसने पूछा, अगर तुम उनकी मदद कर रहे हो तो क्यों नहीं सबको यह बात बताते? सभी तुमसे डरते हैं और तुम्हें गलत समझते हैं। अनंग ने जवाब दिया, मैं चाहता था कि जानवर खुद इस बात को समझे। मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वे मेरे असली इरादे को समझ नहीं पाते। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सबके सामने आए। चीकू ने तुरंत अनंग को आश्वासन दिया, मैं सबको यह बात बताऊंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी तुम्हें गलत न समझे। इसके बाद चीकू जंगल में वापस लौटा और सभी जानवरों को अनंग की सच्चाई बताई। धीरे धीरे सभी जानवरों ने अनंग पर विश्वास करना शुरू कर दिया। जो जानवर गायब हुए थे, वे सचमुच उस गुप्त स्थान पर सुरक्षित थे, जहां इंसान की पहुंच नहीं थी। अब जंगल के सभी जानवर अनंग को अपने रक्षक के रूप में देखने लगे और उसे आदर देने लगे। अब जंगल में सब सुरक्षित और खुशहाल थे।
अनंग हमेशा अपनी जादुई शक्तियों से जंगल की रक्षा करता रहा और चीकू का नाम हमेशा उस छोटे साहसी खरगोश के रूप में याद किया जाता रहा जिसने सबसे बड़ा रहस्य सुलझाया और सच्चाई को उजागर किया।